आजकल लगातार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके पैरों में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से दर्द, जलन और चुभन का एहसास होता है और धीरे धीरे जोड़ों में भी दर्द रहने लगता है। इसी को देखते हुए हमने तय किया कि आज यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण और निवारण पर यह वीडियो बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर। यूरिक एसिड हमारे बॉडी में पाया जाने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो ब्लड में पाया जाता है। अब ब्लड में यह आता कहाँ से है? वह तब आता है जब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम प्यूरिन्स कहते हैं, उनका ब्रेकडाउन हमारी बॉडी करती है। अब ये प्यूरिन्स हमारे शरीर में आते कहाँ से हैं? तो यह हमारे ऐसे फूड और ड्रिंक्स के इनटेक से आते हैं जिसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। आइए अब यह देखते हैं कि हाई प्यूरिन फूड्स कौन से होते हैं। तो इनमें सबसे पहला नंबर आता है सी फूड्स का, उसके बाद रेड मीट का, इसके बाद नंबर आता है प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड का। और बहुत सारे फूड और ड्रिंक जो दिन भर में हम लेते हैं वो हमारे शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ाते हैं। इससे बॉडी के लिए इसे ब्रेक डाउन करने में मुश्किल होती है और यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। अब जब यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में बनता है तो किडनी वैसे तो इसे लगातार फ्लश आउट करती रहती है, लेकिन एक सीमा से अधिक जब ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो यह हमारे जॉइंट्स में, पैरों में, टखने में इकट्ठा होने लगता है और उससे जॉइंट्स में फ्रिक्शन होने लगता है, जिसके कारण हमें दर्द, जलन और चुभन का एहसास होता है। अगर यूरिक एसिड के लेवल को समय पर कंट्रोल हम ना करें तो यह सबसे पहले तो हमें गाउट की समस्या दे सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम दे सकता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम दे सकता है, डायबिटीज़ हमारे शरीर में पैदा कर सकता है। इसके अलावा कैंसर जैसी डिजीज़ भी यूरिक एसिड के लगातार बढ़े हुए लेवल के कारण हमें हो सकती है। आइए अब यह देखते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में स्वस्थ यूरिक एसिड लेवल कितना होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए इसका लेवल 2 से 6 तक होना चाहिए और पुरुषों के लिए 3 से 7 तक के लेवल को नॉर्मल माना जाता है। अगर यूरिक एसिड का लेवल इससे ऊपर जाता है तो हाइपर यूरिसीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। एक बात और याद रखिए कि यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर भी हो सकता है, डाइट के पुअर कंट्रोल से भी हो सकता है और कुछ ऐसी दवाएं जिनमें एस्पिरिन, डायूरेटिक ड्रग्स, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, उससे भी हो सकता है। अल्कोहल और बियर के लगातार सेवन से भी हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। तो अगर आपके जॉइंट्स में रेडनेस रहने लगे, लगातार स्वेलिंग रहने लगे, कुछ गड़ने, चुभने, जलने जैसा एहसास होने लगे तो आपको अपने ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड का टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। और वैसे तो हम ये देखते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट को हम यूरिक एसिड के बढ़ने से जोड़ते हैं, लेकिन एक बात आप और याद रखिए कि जितने भी प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड होते हैं उनमें कॉर्न सिरप यानी कॉर्न शुगर का यूज़ किया जाता है। यह भी यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कारण होता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ने से तकलीफ़ रहने लगे या होने लगे तो सबसे पहले आपको अपनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना होगा। आजकल लगातार वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसके कारण हम लगातार या तो बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं और इस बीच बीच में मंचिंग भी करते चले जा रहे हैं। इससे भी यूरिक एसिड का लेवल हमारे शरीर में बढ़ता है। अब इसे कंट्रोल करने के लिए बेहद ज़रूरी बात यह है कि आप 30 मिनट में एक बार 3 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। हर 30 मिनट में 3 मिनट का एक ब्रेक लें, या अगर बहुत ज़रूरी आपके लिए काम करना हो तो 3 घंटे में 30 मिनट का ब्रेक भी आप ले सकते हैं। और इस दौरान आप क्या करें? थोड़ी सी वॉकिंग करें, स्ट्रेचिंग करें और हो सके तो एक फ्लोर कम से कम सीढ़ी में चढ़ना उतरना भी ज़रूर करें। इससे लोअर बॉडी का मूवमेंट होता है, किडनीज़ को इससे एनर्जी मिलती है। इसके कारण यूरिक एसिड का फ्लशिंग आउट करने का जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है और यूरिक एसिड कम होने लगता है। इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के अलावा यह भी ज़रूरी है कि हम हाई शुगर ड्रिंक्स का, प्रोसेस्ड रिफाइंड जंक फूड का इस्तेमाल कम कर दें, रेड मीट का इस्तेमाल कम कर दें, अंडों का इस्तेमाल कम कर दें, पालक, दही, दाल और नट्स का इस्तेमाल
थोड़े दिन के लिए थोड़ा घटा दें। यह नहीं है कि आपको इसे पूरी तरह से बंद करना है, नहीं, आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग के शौकीन हों, अल्कोहल लेने के शौकीन हों, तो बेहतर ये होगा कि यूरिक एसिड के बढ़ने का जो ये बहुत बड़ा कारण है उसे हम कम से कम कर दें, और सबसे अच्छा यह है कि उसे पूरी तरह से छोड़ दें। आयुर्वेद के अनुसार प्रतिदिन सुबह आप यदि थोड़े से गुड़ को गर्म पानी के साथ खा लेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा यूरिक एसिड का लेवल घटाने में। इसके अलावा आप कच्चे पपीते का सेवन बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा हो तो आप एक काम करिए कि 1/4 चम्मच गिलोय का सत लेकर, जो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा, उसे रात में सोने से आधा घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, तो इससे आपका यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। तो आप अपनी खाने पीने की आदतें सुधारिए, ड्रिंक्स की आदतें सुधारिए, स्मोकिंग को बंद करिए या कम से कम करिए, और एक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाइए, जिससे आप अपना यूरिक एसिड का लेवल बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकें। लेकिन देखिए, यह सब करने जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।